मूलचंद नामक एक भक्त था। वह सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वह दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसी में संतोष रखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते, यह तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है। सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गवा देता है। यह पागल ही तो है। एक बार गांव के प्रधान ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। प्रधान ने वह टोपी मूलचंद को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज्यादा बड़ा मूर्ख दिखे तो तू उसे पहनने के लिए दे देना। मूलचंद शांति से वह टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह प्रधान खूब बीमार पड़ा। मूलचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत और हालचाल पूछे। प्रधान ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मूलचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह जाएगा कि नहीं? भाई वहाँ कौन साथ जाएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियाँ सब यहीं पर छोड़कर जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर मूलचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी प्रधान को वापस देते हुए कहा, यह लाल टोपी अब आप ही पहनो। प्रधान पूछता है, क्यों? मूलचंद, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी आप जीवन भर इसी लालच में लगे रहे और आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी आप और कमाई करने के स्वार्थ में लगे रहे। शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे और सत्कर्म नहीं किए, जरूरतमंदों की सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य नहीं किए, धर्म का प्रचार नहीं किया, पर लोग जाने की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ जाइए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।